आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप फाइवर, अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने क्लाइंट से 5 स्टार फीडबैक बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हम लोग जो आपको वीडियोस बना के दे रहे होते हैं कि लाखों कमाएं या पैसे कमाएं, तो इससे होता कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स दिखाऊँ, जो कि मैं अभी स्क्रीनशॉट इसका ऐड कर भी दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 13, 14, 15 मिनट की वीडियो लगाते हैं और उसके जो एवरेज व्यूअर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो वीडियो देखते हैं, वो 2 मिनट देखते हैं या 1 मिनट देखते हैं। तो 1 या 2 मिनट वीडियो देखने से आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकेंगे। कुछ भी सीखने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी चाहिए। जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चलता है और तो तभी आपको जो है वो उस वीडियो से बेनिफिट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ बिलाल लियाकत और मैं इस चैनल पे फ्रीलांसिंग और डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग के मेथड सिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 सीक्रेट मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, फाइवर, अपवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली 5 स्टार फीडबैक क्लाइंट से कैसे ले सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि जब भी कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट उसके साथ डिटेल में डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि वो उसने कहा कि मुझे लोगो डिज़ाइन करके दो और आपने कहा दैट्स इट, प्लेस दी ऑर्डर और मैं आपको लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। आपने एक प्रॉपर क्वेश्चनेयर रेडी करना है जिसमें आप उससे क्वेश्चंस करें, डिस्कशन करें कि आपको ये डिज़ाइन चाहिए, ये इस तरह से नहीं, अगर मैं आपको इस तरह से प्रपोज करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये मज़ीद भी बेहतर हो सकता है, या लेटेस्ट ट्रेंड्स ये हैं, ये ज़रा ओल्ड ट्रेंड है। तो इस तरह से जब आप कस्टमर के साथ थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पहला जो आपका इंप्रेशन उसके ऊपर जाएगा वो यही है कि वो ये समझेगा कि जो जिस बंदे को भी मैं हायर करने जा रहा हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत नॉलेजेबल बंदा है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल, उसकी प्राइसिंग, उसके माइलस्टोन्स, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पहले दिन ही डिस्कस करनी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। द सेकेंड थिंग इज़ डेडलाइंस। आपने कस्टमर के साथ डेडलाइंस को भी लाजमी डिस्कस करना है। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आया है, वो कहता है कि मुझे ये 7 दिन में काम चाहिए, तो लाजमी तौर पे अपना स्केड्यूल चेक करें, अपने बाकी की ऑर्डर्स चेक करें कि आप 7 दिन में उसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते तो आप उससे पहले दिन ही ये बात करें। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 दिन के बाद आप उसको कहें कि मेरा ये डिलीवरी टाइम एक्सटेंड करें या मैं अभी काम नहीं कर सकता, तो वो बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। आपने पहले ही दिन ये चीज़ डिस्कस करनी है कि मैं 7 दिन में नहीं, मैं 8 दिन में या 9 दिन में आपको डिलीवर करूँगा। उसकी एक जेन्युइन रीज़न आप उसको दें तो वो अंडरस्टैंड करेगा। तो डेडलाइंस वगैरह को आपने पहले दिन डिस्कस और करना है। दूसरी बात ये है कि सम टाइम आप ज़्यादा इंप्रेशन क्लाइंट के आगे बनाने के लिए या किसी भी वजह से ज़्यादा जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 7 दिन का ऑर्डर था, आपने 3 दिन में डिलीवर कर दिया, तो ये भी नहीं करना आपने बहुत जल्दी भी डिलीवर नहीं करना। उससे क्लाइंट के ज़हन में क्या सवाल पैदा होगा कि शायद मैंने इसको ज़्यादा पैसे दे दिए हैं या कम काम था, इसने मुझसे ज़्यादा चार्ज कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है। येस, आप डेडलाइन से पहले डिलीवर करें, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट जो है ना, वो एक जो टाइम है वो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल 7 दिन का काम है तो आप 6 दिन में डिलीवर करें, ताकि उसको ये एक अंडरस्टैंडिंग जाएगी कि एक दिन जो है वो सेफ साइड के लिए आपने रखा था। तो बहुत जल्दी भी आपने ऑर्डर को डिलीवर नहीं करना। और तीसरा ये कि अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ऐसा मत समझें कि ये एक कस्टमर आया, उसने 20, 30, 40 डॉलर का आपको काम दिया तो वो वन टाइम है। वो वन टाइम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म भी आपके साथ काम कर सकता है। अगर उसके पास अभी काम है तो आज के बाद भी उसके पास काम हो सकता है। तो आपने उसको सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने अपनी जो कोई और सर्विसेज जिस तरह से आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसईओ ऑडिट का क्लाइंट आता है या एनालिसिस का क्लाइंट आता है, तो मैं एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देता हूँ कि वी आल्सो ऑफर मंथली एसईओ सर्विसेज या वी आल्सो ऑफर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने साथ डिस्कस करनी है और उसके साथ आपने इस तरह से चलना है, कम्युनिकेशन इस तरह से रखनी है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करे। क्योंकि अगर आपके पास फाइवर पे 1 या 2 या 3 लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपके पास आ जाते हैं, तो हो सकता है आप अपनी बाकी सारी गिग्स को पॉज कर दें, क्योंकि वो ही आपको इतना काम दे देते हैं कि वो आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है पूरे करते हैं। और चौथे नंबर पे जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बी इन टच विद योर क्लाइंट। आपने अपने क्लाइंट के साथ इंगेज रहना है। तो आज आपके पास कस्टमर आया, आपने उसके साथ सारी डिटेल डिस्कस कर ली और अब आप उसके साथ दोबारा तब बात करेंगे जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने और ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा उसको मैसेजेस करके आपने उसको एनॉय करना है। आपने ये करना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आपको उसको ये बता दें कि अभी आपका इतना काम हो गया है, जस्ट वांटेड टू अपडेट यू कि इतना काम मैंने कर लिया है, अगला काम जो है वो 2 दिन में इतना हो जाएगा।
तो इस तरह की चीज़ें आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपने रेज़ कर लेने हैं बीच में, क्योंकि काम में जो भी काम आप करते हैं, हर किसी को पता होता है कि उसका जो भी काम है, उसमें से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है या कौन-कौन सा क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। तो आपने क्लाइंट के साथ एंगेज लाज़मी रहना है। उससे ये होता है कि क्लाइंट ज़रा सैटिस्फाई रहता है कि मैंने एक बंदा हायर किया है और मेरा काम इन प्रोसेस है, डेली बेसिस पे मुझे अपडेट्स मिल रही हैं या अल्टरनेट डेज़ पे अपडेट्स मिल रही हैं, और ये है कि मेरा काम जो है वो रेगुलर बेस पे चल रहा है। तो आपने अपने कस्टमर से एंगेज लाज़मी रहना है। दी नंबर 5th टिप, इस टिप को मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ और बार-बार इस्तेमाल करता हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं है कि उसने कहा मुझे एक लोगो डिज़ाइन करके दो, आपने एक ही लोगो डिज़ाइन करके दे दिया। ऐसा आपने नहीं करना, थोड़ा बहुत आपने उसको एक्स्ट्रा काम करके देना है। आप उसको 1 आइडिया की बजाय 4 आइडियाज़ दे दें। अगर उसने 4 आइडियाज़ माँगे हैं, आप उसको 5 आइडियाज़ दे दें। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उसको एक गुड इंप्रेशन जाएगा कि इसने मेरे साथ काम अच्छा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से आप एक पेन खरीदते हैं जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो आप अगर वहाँ से 4 पेन खरीदते हैं तो आपको 1 पेन अगर साथ एक्स्ट्रा देता है, तो आप लाज़मी दोबारा भी उसी शॉप पे जाएँगे और उसी शॉप को आप प्रेफ़र करेंगे। बेशक अब उसको ये 1 पेन 5 रुपए का कॉस्ट किया हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने 1 पेन एक्स्ट्रा देके अपना एक रिटर्निंग कस्टमर बनाया, आप लाज़मी उसी के पास दोबारा जाएँगे। मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे पास एक एसईओ का क्लाइंट आया जिसने मेरे से एसईओ सर्विसेज़ लेनी थी। मैंने जब उसको ऑर्डर डिलीवर किया तो मैंने उसके ब्लॉग के लिए 5 आर्टिकल फ्री में लिख के उसको दे दिए। अब ये डील में इंक्लूडेड नहीं था, $200 का मेरा वो ऑर्डर था और वो 5 आर्टिकल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ $10 जो है वो कॉस्ट किए और वो मैंने उसको फ्री में दे दिए एट द एंड ऑफ द डिलीवरी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका मुझे कितना बेनिफिट हुआ। मुझे वो क्लाइंट $200 की टिप उस ऑर्डर के ऊपर दे गया। $200 का वो ऑर्डर था और $200 ही उसने मुझे उस पे टिप दे दी। तो टेक्निकली वो मेरा ऑर्डर $400 पे पहुंच गया, यानी मुझे डबल अमाउंट मिली सिर्फ $10 का उसको एक एक्स्ट्रा ऑफर करने में। जहां मैंने $200 अर्न करना था, वहां सिर्फ $10 लगाने से मुझे $400 की अर्निंग मिल गई। तो जब भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम करें तो इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखा करें, क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको 5 स्टार फीडबैक भी दिलवाएंगी कस्टमर से और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हमने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में पेड कोर्सेज का भी आगाज़ किया है, जिसमें हम फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज आपको करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हाथ पकड़ के कंप्लीट कोर्स सिखाएं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे नज़र आ गया होगा, जहां आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि और लोग भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।